हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। जैसा कि दोस्तों विलोम शब्द का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, जिसमें से ये आज प्रैक्टिस सेट पार्ट नंबर 9 है। प्रैक्टिस सेट पार्ट 9 है, विलोम शब्द प्रैक्टिस सेट का पार्ट 9 है। इसके पहले 8 वीडियो 8 पार्ट में बना दिया गया फ्रेंड्स, जो कि 8 पार्ट का लिंक है। उस लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 1 से लेकर 8 तक के सभी पार्ट का आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से वीडियो देख सकते हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से बहुत आसानी से वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसके पहले का पार्ट है 1 से लेकर 8 तक, आप उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, सारे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। जैसे कि ये यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 1996, 2003, 2006 और 2007 में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, 1975 से लेकर सन 2020 तक, 1975 से लेकर सन 2020 तक के क्वेश्चन के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपी में, जैसे यूपी पीसीएस का है, आरओ का है, यूपी लेखपाल का है, या फिर यूपी SSSC का है, इन सभी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विलोम शब्द का 1975 से 2020 के मध्य जितने भी एग्जाम हुए हैं, और इन एग्जामों में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, उन्हीं क्वेश्चनों में से हमारे नए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को अलट पलट दिया जाता है फ्रेंड्स, जैसे कंफ्यूजन का बोलते हैं, कंफ्यूज करने के लिए घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे दिया जाता है, बाकी रहता है क्वेश्चन पुराना ही। नया क्वेश्चन बहुत कम चांस रहता आने के लिए, बहुत ही कम। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 222 मीन्स 2022, सॉरी फ्रेंड्स 2022 नहीं, 222 क्वेश्चन नंबर है 222। तो इसका मतलब 1 से लेकर 121 तक के क्वेश्चन उन सभी पार्ट में कवर कर दिया गया है। बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स, बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं। तो आप वो वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसे स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपव्यय का विलोम बताना है। अब फ्रेंड्स, हम आपको कई बार बताएं, क्या बताएं कि जिस शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, जिस शब्द का विलोम पूछा जा रहा है उस शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अर्थ पता रहेगा तो हम आसानी से उसका विलोम जान पाएंगे कि इसका विलोम क्या होगा। यदि आपको नहीं पता है तो बिल्कुल परेशान ना होइए, अभी तुरंत पता चल जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स 1975 से लेकर 2020 तक में विलोम शब्द के जितने भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारे क्वेश्चन को ऐसे ही डिटेल में पढ़ाए हैं। जितने भी पार्ट बन चुके हैं वो बिल्कुल भी देखना ना भूले फ्रेंड्स। अभी पता चलेगा अपव्यय मीन्स होता क्या है और उसका आंसर क्या होगा, यानी उसका विलोम क्या होगा, और जो विलोम होगा उसका भी अर्थ क्या होगा। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, इसलिए कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। हमें एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करना, सही करना है। हमें तो सिलेक्शन लेना है, हमें तो नौकरी करना है, हमें तो नौकरी करना है। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तभी ना हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अपव्यय का विलोम पूछा जा रहा है। अपव्यय का अर्थ क्या होता है ये सबसे पहले पता होना चाहिए। अपव्यय मीन्स होता है अनुचित व्यय करना, फिजूल खर्ची, फिजूल खर्च करना, उसे अपव्यय कहते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा कम खर्च करना या कम खर्च करने वाला। तो उसे हम कौन से शब्द से जानते हैं? मितव्यय से। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अपव्यय मीन्स होता है फिजूल खर्ची, मितव्यय मीन्स होता है कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। तो बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको पता हो गया होगा कि अपव्यय का विलोम बी तो आंसर दिया गया है, साफ साफ लिखा हुआ है, पर क्यों बी ही सही है? और तो 3 ऑप्शन है, वो क्यों नहीं सही है? तो क्यों का मतलब आपको पता हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमें इसी तरह पढ़ना है, इसी तरह हमें पढ़ना है डिटेल में, ताकि क्वेश्चन हमारा एक भी गलत ना हो। चाहे हम यूपी पीसीएस के एग्जाम में बैठे, या यूपी आरओ के एग्जाम में बैठे, या फिर यूपी लेखपाल के एग्जाम में बैठे, या यूपी एसआई के एग्जाम में बैठे, कहीं हमें क्वेश्चन विलोम शब्द का है, कहीं कोई दिक्कत ही ना हो, कोई किसी भी एग्जाम में बैठे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर जो संसार क्लासेस चैनल है, इस चैनल पर
हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट यहाँ होगी, प्रैक्टिस यहाँ होगी। हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस इस चैनल पर होगी फ्रेंड्स, तो बने रहिए इस चैनल पर। कोई भी क्वेश्चन है यदि आपका तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताना है। अब अल्पज्ञ मीन्स क्या होता है? थोड़ा जानने वाला। अल्प मीन्स होता है छोटा सा या थोड़ा सा, तो अल्पज्ञ मीन्स होता है थोड़ा जानने वाला या कम समझ। तो इसका अपोजिट हो जाएगा बहुत जानने वाला। अब बहुत जानने वाले को हम बहुज्ञ कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट का विलोम बताना है। अब उत्कृष्ट मीन्स क्या होता है? उत्कृष्ट मीन्स होता है उत्तम, श्रेष्ठ। जैसे 10 लोग हैं या 10 वस्तु है, उसमें से कोई एक या 2 या 3 बहुत उत्तम हो, बहुत श्रेष्ठ हो, अच्छी लग रही हो, तो उसका विलोम हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा जो उत्तम ना हो, घटिया हो। घटिया हो, जो उत्तम ना हो, यानी फिर वो क्या हमसे कहते हैं कि ये बहुत घटिया है, बहुत खराब है, तो हम उसे निकृष्ट शब्द से जानते हैं। निकृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धत का विलोम बताना है। अब उद्धत मीन्स क्या होता है? उद्धत मीन्स होता है उपद्रव, जो अक्कड़बाज हो, उपद्रवी हो, धृष्टता पूर्वक उसका व्यवहार हो। अब उपद्रव मीन्स आप समझ गए होंगे। इसका विलोम हो जाएगा जो नम्र हो, झुका हुआ हो। हम इसे, इसका विलोम जो होता है उसे 4 शब्द से जानते हैं। पहला विनत, दूसरा विनीत, तीसरा नम्र, चौथा विनम्र। इन चारों का अर्थ जो होता है वो एक होता है। वो क्या होता है? जो झुका हुआ हो। कैसे झुका हुआ हो? जो अपने से बड़ों का सम्मान करता हो, अपने से बड़ों का आदर करता हो, वो झुकना फ्रेंड्स, वो झुकना। तो इसमें सी ऑप्शन विनत लिखा हुआ है। क्योंकि हमने बताया क्या कि उद्धत का विलोम जो होता है वो 4 शब्द से जाना जाता है। एक विनत, विनीत, नम्र, विनत। तो इस ऑप्शन में विनत लिखा हुआ है और कोई ऑप्शन नहीं है, ना विनीत है, ना नम्र है, ना ही विनम्र है। ऑप्शन क्या है? सी लिखा हुआ है विनत। तो इसका सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर होगा। विनत मीन्स होता है झुका हुआ या नम्र। नम्र, जो अक्कड़बाज ना हो, एक दूसरे को अच्छे से समझता हो, अपने से बड़ों का सम्मान करता हो, पहचानता हो कि ये हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमें इनका आदर सम्मान करना चाहिए, वो फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धत शब्द का विलोम क्या है। अब उद्धत शब्द का विलोम फिर से पूछ लिया गया है फ्रेंड्स। तो इसमें 5 ऑप्शन दिया गया, 5 ऑप्शन दिया गया, हमें बताना इसमें से उद्धत शब्द का विलोम क्या है, कौन कौन से हैं, या फिर एक ही है, 2 है या 3 है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। जैसा कि अभी आपको तुरंत बताए हैं कि उद्धत का विलोम जो है वो विलोम तो है, उसका विलोम पर जो है वो 4 शब्द से है। उन्हीं चारों शब्द का एक ही अर्थ होता है, उन 4 शब्द से उसको जानते हैं। विनत, विनीत, नम्र, विनम्र। तो फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा गया है? एक विनीत लिखा है, डी ऑप्शन, विनम्र लिखा हुआ है, सी ऑप्शन, और कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। ये विनय है, ये अवनति है, ये अनुदार है। तो डी और सी, सॉरी डी और ई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी और ई, ऑप्शन डी और ई, जैसा कि साफ साफ लिखा गया है, उत्तर डी एंड ई। तो डी और ई इसमें आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस का विलोम बताना है। अब क्रिस मीन्स क्या होता है? एग्जाम में तो क्वेश्चन आ गया ऐसे, हम फंस गए। हमें तो क्रिस वही याद आ रहा है, क्रिस पिक्चर मैंने देखी थी ऋतिक रोशन की। क्या वही क्रिस है? उड़ना, उड़ते हुए इधर जाना उधर जाना, बच्चों को बचाना? नहीं फ्रेंड्स, वो क्रिस नहीं है। ये क्रिस का अर्थ है दुबला पतला। इस क्रिस जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, इस क्रिस का अर्थ होता है दुबला पतला। अब इसका विलोम बताना है हमें। बिल्कुल आप समझ गए होंगे इसका विलोम क्या हो जाएगा? मोटा ताजा, हष्ट पुष्ट। हष्ट पुष्ट, मोटा ताजा, मोटे ताजे को ही हष्ट पुष्ट कहते हैं। तो सी साफ साफ लिखा हुआ है पुष्ट। तो दोस्तों यहाँ पर पहलवान बी ऑप्शन मत टिक कर देना, पहलवान नहीं होगा फ्रेंड्स, पहलवान नहीं होगा। क्रिस का दुबला पतला,
तो इसका अपोजिट हो जाएगा हष्ट पुष्ट या मोटा ताजा। हष्ट पुष्ट कहिए या मोटा ताजा कहिए, बात एक ही है, पर पहलवान बी ऑप्शन नहीं टिक करना है। पहलवान नहीं होगा इसका विलोम, सी होगा। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण का विलोम बताना है। अब ग्रामीण मीन्स होता है गांव, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? शहर। शहर तो शहरी, बी ऑप्शन साफ साफ लिखा हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटस्थ का विलोम बताना है। अब तटस्थ मीन्स क्या होता है? तटस्थ मीन्स होता है जो समीप रहता हो या जो निकट रहता हो। तटस्थ यानी तट के किनारे, तट के किनारे या तट के पास। तटस्थ का अर्थ ये होता है। अब इसका विलोम हम क्या कहेंगे? जो लगा हुआ हो, वो किनारे पर, तट के किनारे पर ना, मतलब वो जिसके किनारे है उससे लगा हुआ हो। इसका विलोम तो यही हो जाएगा, जो समीप रहता हो, सॉरी फ्रेंड, जो लगा हुआ हो, जो तट के किनारे है। तटस्थ मीन्स ये होता है, और इसका विलोम हो जाएगा कि किनारे नहीं बल्कि उससे जुड़ा हुआ हो, बल्कि उससे लगा हुआ हो, तो इसका विलोम हो जाएगा। तो हम इसे आसक्त शब्द से जानते हैं फ्रेंड से, हम इसे आसक्त शब्द से जानते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धृष्ट का विलोम बताना है। अब धृष्ट मीन्स क्या होता है? धृष्ट मीन्स क्या होता है? अब तो हम फंस गए, क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हमने फंस गया। धृष्ट मीन्स क्या होता है हमें बताना होगा। तो धृष्ट मीन्स होता है, धृष्ट मीन्स होता है ढीठ। जैसा कि अभी आपको बताया गया है, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उद्दत का विलोम जब अभी आपने पढ़ा था, उद्दत मीन्स होता है उपद्रव या ढीठ। तो यहाँ पर धृष्ट का मतलब होता है ढीठ। ढीठ यानी कि जो उपद्रवी हो, जो मानता ना हो, ढीठ हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? जो नम्र हो या विनम्र हो, विनीत हो या विनत हो, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जो धृष्ट ढीठ ना हो बल्कि सही हो, समझदार हो, बड़ों का छोटों का सबका जैसे जहाँ पर सम्मान करना हो वैसे करे, तो उसे विनम्र कहते हैं। वो ढीठ नहीं है तो इसे विनम्र कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव का विलोम बताना है। अब फ्रेंड्स भाव का विलोम बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही फ्रेंड्स, हमने कह दिया है बहुत ज़्यादा ही है, पर है, हमने कहा है ना, तो वो है। कैसे है चलिए जानते हैं। अब भाव का विलोम पूछा है, तो भाव दो तरीके से होते हैं। कैसे चलिए जानते हैं कैसे। पहला भाव, पहला भाव ये कि हमारे अंदर का भाव। जैसे हमारे अंदर की भाव क्या है कि किसी की चाह है, किसी की चाह है, किसी की अभिलाषा है, किसी की तीव्र कामना हम करते हैं, हमारे अंदर ये भाव है। पहला भाव ये हो गया। दूसरा भाव, दूसरा भाव होता है दर या मूल्य। दर या मूल्य, जैसे कहते हैं कपड़े का भाव, सोने का भाव, अनाज का भाव। तो आप समझ गए ना फ्रेंड्स, भाव दो तरीके से होते हैं। तो यहाँ हमें इसका जो है अपोजिट बताना है, इसका अपोजिट बताना है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा अभाव। अभाव मीन्स होता है कमी, जिसमें अस्तित्व में ना होने की अवस्था हो, अस्तित्व में ना होने की अवस्था हो, अभाव हो, इसके अंदर कोई भाव ही ना हो। न ही किसी के अंदर प्रेम या चाह की भाव है, न ही किसी वस्तु की कीमत है। जैसे मैंने कहा कपड़े का भाव, तो उसके अंदर भाव भी नहीं है, मतलब अभाव है। दोनों तरीके से आप समझ गए होंगे। इसका ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, भाव का अभाव हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिवृष्टि का विलोम बताना है। अब अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं अतिवृष्टि मीन्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2013, यूपी पीसीएस मेंस 2006, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2008, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो अतिवृष्टि का अर्थ होता है, अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा। अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा। तो अब तो हम इसका विलोम तो आसानी से जान जाएंगे, आसानी से जान पाएंगे कि वर्षा ना होना, कम वर्षा होना, सूखा पड़ जाना, ज़्यादा वर्षा ना होना, अत्यधिक वर्षा ना होना। हम तो बहुत सारे ऐसे विलोम बना दिए, पर इसे हम जानते कौन से शब्द से हैं? हम उसे जानते हैं अनावृष्टि शब्द से।
अनावृष्टि। तो सी इज द राइट आंसर। अतिवृष्टि मीन्स होता है अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि मीन्स होता है कम वर्षा या सूखा पड़ जाना, वर्षा ही नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा ही। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनी का विलोम बताना है। अब अवनी मीन्स क्या होता है? मैंने तो अवनी का किसी लड़के का नाम सुना था कि इसका नाम अवनी है, पर यहाँ पर तो विलोम भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इन्हीं सब शब्दों को उठा करके तो नाम ही इंसानों के रखे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, अवनी मीन्स क्या होता है? धरती या पृथ्वी। तो फ्रेंड्स पहली बार आपने सुना होगा कि अवनी मीन्स धरती या पृथ्वी होता है। फ्रेंड्स आज से जान लीजिए अवनी मीन्स धरती या पृथ्वी भी होता है। तो इसका विलोम हो जाएगा आकाश या आसमान। तो हम उसे आकाश या आसमान को और कौन से शब्द से जानते हैं? धरा से जानते हैं? नहीं, बिल्कुल धरा को, धरती को ही धरा कहते हैं। अग्नि नहीं, आग होता है। तरणी नहीं, तरणी तनुजा तरुण कमल छाए ये नहीं होता है फ्रेंड्स। अंबर से जानते हैं, अंबर गगन नभ अंबर, आकाश की जो पर्यायवाची है। तो आकाश को हम अंबर से भी जानते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोक का विलोम बताना है। अब आलोक मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? मैंने तो अपने फ्रेंड्स का नाम सुना था, अपने भाई का नाम लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि मेरे भाई का नाम आलोक है, मेरे फ्रेंड्स का नाम आलोक है। अब यहाँ तो विलोम भी पूछा गया है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, आलोक मीन्स क्या होता है पता होना चाहिए कि आलोक जो हमारे फ्रेंड हैं उनका नाम आलोक है। तो उस आलोक मीन्स होता क्या है? उस आलोक मीन्स होता है प्रकाश, प्रकाश जिसे हम उजाला कहते हैं, वही प्रकाश फ्रेंड्स। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अंधकार। तो हम अंधकार को तिमिर शब्द से भी जानते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयाचल का विलोम बताना है। अब उदयाचल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? उदयाचल बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन, यूपीपीसीएस मेंस 2006 उसके बाद फिर 2014 में पूछा गया। तो फ्रेंड्स देखिए कितने वर्ष का गैप है, कितने वर्ष का गैप है। 2006 में पूछा गया था, फिर से वो क्वेश्चन 2014 में आया है। तो क्या फ्रेंड्स 2020 में, 21 में, 22 में या और आगे नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसीलिए तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि प्रीवियस जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड्स सिर्फ बात इतनी होती है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर उदयाचल का विलोम पूछ लिया है, हो सकता है हमारे आने वाले एग्जाम में पूछ ले कि अस्ताचल का विलोम क्या होगा। बस इतना सा फर्क होता है फ्रेंड्स, बस और कोई फर्क नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है विलोम शब्द में। तो फ्रेंड्स उदयाचल मीन्स होता क्या है हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उदयाचल मीन्स होता है एक कल्पित पर्वत, एक कल्पित पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होना माना जाता है। उदयाचल मीन्स होता है उदय होना। उदय मीन्स तो होता है उदय होना या उगना, सूर्य का उगना। तो फ्रेंड्स उदयाचल लिखा है, तो उदयाचल मीन्स होता है एक कल्पित पर्वत ऐसा है जिसके पीछे से सूर्य का उदय होना माना जाता है, उसे उदयाचल कहते हैं। अब फ्रेंड्स इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा कि एक कल्पित पर्वत जिसके पीछे से सूर्यास्त का होना माना जाता है। तो सूर्यास्त कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पश्चिम दिशा में स्थित वह कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्यास्त का होना माना जाता है, तो हम उसे अस्ताचल कहते हैं। अस्ताचल, ए इज द राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आता होगा कि हमने डिटेल में पढ़ाया है, बताया है या नहीं, बताया है या नहीं। तो फ्रेंड्स व्याख्या तो साफ साफ दी गई है फ्रेंड्स, पर किसी का अर्थ नहीं बताया गया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, व्याख्या सही है। हमने व्याख्या से हमने ये नहीं कहा व्याख्या गलत है, पर फ्रेंड्स ये है कि हमें डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमें लंबे समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। कोई भी एग्जाम है, 1 साल बाद हम एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, सिर्फ ये वीडियो देख लेंगे, विलोम शब्द का ये वीडियो भी देख लेंगे कि हमें विलोम शब्द भूल गए हैं, तो सिर्फ आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद कुछ भी ना देखिए, बुक भी ना पढ़िए, देखिए क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में सही होता है या नहीं, सही होता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स उत्तरायण का विलोम बताना है। अब उत्तरायण मीन्स क्या होता है? बहुत से लोग तो ये समझ लेते हैं कि उत्तरायण अच्छा उत्तर दिशा को पूछा जा रहा है, तो चलो उत्तर
का विलोम हो जाएगा दक्षिण। सी ऑप्शन टिक कर देते हैं। सही तो है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन दिया गया दक्षिणायन, यदि आप दक्षिणायन पर टिक कर दिए तो बिल्कुल सही है। पर फ्रेंड्स उत्तरायण का अर्थ क्या होता है? उत्तरायण का अर्थ क्या होता है, चलिए ये जानते हैं। उत्तरायण का अर्थ होता है सूर्य का मकर रेखा से उत्तर की ओर जाना, या फिर सूर्य का मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाना। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कर्क रेखा है और यहाँ पर मकर रेखा है और बीच में हमारी विषुवत रेखा है। तो जो हमारी कर्क रेखा है वो उत्तर दिशा में है, वो उत्तर दिशा में है, तो इधर आएगी, पीछे की ओर आएगी, तो इसका तो आना इधर दक्षिण ही कहलाएगा ना फ्रेंड्स। तो दक्षिण ही कहलाएगा, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो उत्तरायण का अर्थ होता है कर्क रेखा का मकर रेखा की ओर आना। मकर रेखा दक्षिण दिशा में है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्क रेखा का दक्षिण दिशा की ओर आना या कर्क रेखा का मकर रेखा की ओर आना, दोनों बात एक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा मकर रेखा का उत्तर दिशा की ओर जाना या मकर रेखा का कर्क रेखा की ओर जाना। तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूछा ऑप्शन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, उत्तरायण। उत्तरायण मीन्स क्या होता है? मकर रेखा का कर्क रेखा की ओर जाना या मकर रेखा का उत्तर की ओर जाना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कर्क रेखा का दक्षिण की ओर आना। तो सी इज द राइट आंसर। दक्षिणायन लिखा हुआ है साफ साफ। दक्षिणायन मीन्स होता है कर्क रेखा का मकर रेखा की ओर आना या कर्क रेखा का दक्षिण दिशा की ओर आना। तो सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। हमारे इतने कई बार बोलने के बाद भी ऐसा हम नहीं महसूस करते कि आप समझे ना होंगे, बिल्कुल समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम्हा का विलोम बताना है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा ही है ग्राम्हा। बहुत सारे लोग तो ग्रहण ऑप्शन टिक करके ए ऑप्शन चले जाएंगे, ग्रहण होगा। नहीं फ्रेंड्स, ग्राम्हा मीन्स होता है ग्रहण करने योग्य। ग्रहण करने योग्य यानी लेने जाने की योग्य, लिए जाने योग्य। तो ग्राम्हा मीन्स होता है लिए जाने योग्य या ग्रहण करने योग्य, बात एक ही है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो लेने योग्य ना हो यानी छोड़ने योग्य हो, छोड़ने योग्य हो तो उसे त्याज्य शब्द से जानते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु का विलोम बताना है। गुरु का विलोम बताना है। अब गुरु का विलोम क्या होगा? गुरु का विलोम होगा लघु। गुरु का विलोम होगा लघु। कैसे फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं। जैसा कि इसके पिछले वाले पार्ट में भी आपको बताया है, जैसे ये लघु लिखा हुआ है, घा में छोटा उ की मात्रा लगी हुई है। तो फ्रेंड्स जो छोटा की मात्रा होती है, जैसे छोटा उ का मात्रा, छोटी ई की मात्रा, तो इन सभी मात्राओं को हम गुरु कहते हैं। गुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं। और जो बड़ी ई की मात्रा होती है या बड़ा आ का मात्रा, हम उसे लघु कहते हैं। ओ सॉरी फ्रेंड्स, जो छोटा का होता है, सॉरी फ्रेंड्स, जो छोटा का मात्रा होता है, जैसे छोटा उ की मात्रा, छोटा ई की मात्रा, तो उसे लघु कहते हैं, उसे लघु कहते हैं। और जो बड़ा आ का मात्रा होता है या बड़ी ई की मात्रा होती है, उसे गुरु कहते हैं, गुरु या दीर्घ कहते हैं। तो गुरु मीन्स होता है बड़ा, तो लघु मीन्स होता है छोटा। तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्तक का विलोम बताना है। अब आवर्तक मीन्स क्या होता है? आवर्तक मीन्स क्या होता है? बारंबार होने वाला। आवर्तक पढ़िए फ्रेंड्स, आवर्तक आ ही रहा है, बार बार आ रहा है, इसका अर्थ होता है बारंबार होने वाला या रह रहकर मन में उठने वाला को हम आवर्तक शब्द से जानते हैं। अब बार बार होने वाले को तो हम आवर्तक शब्द से जानते हैं, तो हमें इसका विलोम बताना है। इसका विलोम हो जाएगा जो बार बार न आए, जो कार्य बार बार न आए या रह रहकर हमारे मन में वो विचार ना उठे, तो हम उसे विवर्तक कहते हैं। विवर्तक, जो बार बार मन में न आए उसे विवर्तक कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वार्थ का विलोम बताना है। अब स्वार्थ मीन्स क्या होता है? बिल्कुल आप जानते हैं, अपना मतलबी, अपना मतलब, उसे स्वार्थ कहते हैं, सेल्फिश। जैसा कि दोस्तों यूपीपीसीएस मेंस 1999 में पूछा गया है, फिर से 2005 में यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वार्थ मीन्स होता है अपना मतलब, तो इसका अपोजिट हो जाएगा दूसरों का उपकार करना या दूसरों का भलाई करना। अपना तो मतलब ठीक है,
उसके साथ साथ दूसरों का भी उपकार कर रहे हैं, दूसरों को की भी भलाई कर रहे हैं, तो उसे परमार्थ शब्द से जानते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। स्वार्थ का विलोम हो जाएगा परमार्थ। तो जैसा कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये फ्रेंड्स की व्याख्या में दिया गया है, पर व्याख्या में इतना डिटेल में नहीं बताया गया है फ्रेंड्स। हमें मकसद हमारा यही है, हम डिटेल में पढ़ें ताकि हम भूलें ना, ताकि हम भूलें ना, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, गलत ना हो, गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंद का विलोम बताना है। अब निंद का विलोम क्या होता है? निंद का, तो सबसे पहले हमें निंद का अर्थ जानना है। निंद का अर्थ जानना है, हमने कभी सुना ही नहीं था निंद, क्वेश्चन में आ गया, अब क्या करें इसको। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं निंद मीन्स क्या होता है। निंद मीन्स होता है जो निंदा के योग्य ना हो, यानी जो नींद लेने के योग्य ना हो, सोने के योग्य ना हो, उसे निंद कहते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा जो वंदना करने योग्य है। तो फ्रेंड्स यहीं पर कंफ्यूज हो गए हम, यहीं पर कंफ्यूज हो गए कि यहाँ तो बात हुई थी कि निंद मीन्स होता है जो निंदा के योग्य ना हो, और इसका विलोम जो वंद है, वंद बी इज द राइट आंसर जो लिखा है, वंद मीन्स हो गया कि वंदना करने योग्य हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो निंद जैसे हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो लीन रहते हैं, आंख बंद करके लीन रहते हैं, उनको उनकी याद करते रहते हैं, वो वाली फ्रेंड्स नींद। आप समझ गए कौन सी नींद? तो उसका अपोजिट हो जाएगा वंद। वंद मीन्स होता है जो वंदना करने योग्य हो। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्वाचीन का विलोम बताना है। अब अर्वाचीन मीन्स क्या होता है? अर्वाचीन मीन्स होता है आधुनिक, आधुनिक। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। साफ साफ प्राचीन लिखा हुआ है, बी इज द राइट आंसर। अर्वाचीन मीन्स होता है आधुनिक या नया, तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है। अब पोषक शब्द का विपरीत बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से इसका कौन सा विपरीत है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया था, जो कि ये परीक्षा निरस्त हो गई थी। तो पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक बताना है। अब पोषक मीन्स क्या होता है? पोषक मीन्स होता है पोषण करने वाला। पोषक पदार्थ खाएंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि होगी, तो पोषक मीन्स क्या हो जाएगा? पोषण करने वाला या बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला। तो इसका विलोम हो जाएगा जो बढ़ाए ना बल्कि वो अपने में सोख ले। जो बढ़ाए ना, हम वो ऐसा चीज खाएं या फिर कुछ भी पोषक पदार्थ, वो बढ़ाए ना बल्कि वो खुद जो है, खुद जो है जिसके शरीर के अंदर जाए या फिर कहीं पर भी जाए, वो सोख ले, सोखने वाला, अपने में समा लेने वाला, इसका विलोम हो जाएगा। तो उसे कहते हैं शोषक। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। शोषक मीन्स होता है अपने में समा लेने वाला या सोखने वाला, और पोषक मीन्स क्या हो रहा है? पोषण करने वाला, बढ़ाने वाला। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? वो बढ़ाएगा नहीं बल्कि अपने में सोख लेगा, अपने में समा लेगा, तो उसे हम शोषक शब्द से जानते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषक का विलोम बताना है। अब शोषक का विलोम वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर शोषक क्वेश्चन दे दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोषक। शोषक मीन्स होता है अपने में समा लेने वाला, तो पोषक मीन्स होता है बढ़ाने वाला, पोषण करने वाला। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परास्त का विलोम बताना है। अब परास्त मीन्स होता है हारना, जो हारा हुआ हो, जो हार गया हो, किसी युद्ध में हार गया हो, कहीं पर भी हार गया हो, तो उसे परास्त कहते हैं कि ये परास्त हो गया। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो जीत गया हो, तो उसे हम विजयी कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परास्त का अपोजिट हो जाएगा विजयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत का विलोम बताना है। अब स्वागत मीन्स क्या होता है? स्वागत मीन्स होता है आदर सम्मान करना, खान पान अच्छी तरीके से उनका जो है मेहमानी करना, है ना, उसे स्वागत कहते हैं। हमारे घर 4 लोग आ गए तो उनको खाना पानी के लिए पूछना, उन्हें विश्राम कराने के लिए जो है
शेष देना, ये सब स्वागत है। स्वागत में बहुत तरीके से आ जाते हैं फ्रेंड्स स्वागत करने का। तो इसका विलोम हो जाएगा जिसे हम तिरस्कार करें, जिसे तिरस्कार करें, जिसका अपमान करें, इसका विलोम हो जाएगा अपमान करना या तिरस्कार करना है। मतलब उसका स्वागत नहीं किया जा रहा है, उसकी इज्जत नहीं की जा रही है, उसकी बेइज्जत की जा रही है, तो उसे तिरस्कार शब्द से जानते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। स्वागत का विलोम हो जाएगा तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार का विलोम बताना है। अब सदाचार मीन्स क्या होता है? अच्छा व्यवहार। सदाचार मीन्स होता है अच्छा व्यवहार, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बुरा व्यवहार। तो हम उसे कौन से शब्द से जानते हैं? कदाचार। कदाचार मीन्स होता है बुरा व्यवहार, तो बी इज द राइट आंसर। सदाचार का विलोम कदाचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गम का विलोम बताना है। अब दुर्गम मीन्स क्या होता है? जहां पहुंचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा जहां पहुंचना कठिन ना हो, बिल्कुल आसान हो, बिल्कुल आसान हो, तो उसे हम सुगम शब्द से जानते हैं। सुगम, तो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। दुर्गम का विलोम हो जाएगा सुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ शिट सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाहूत का विलोम बताना है। अब अनाहूत मीन्स क्या होता है? अनाहूत मीन्स होता है बिन बुलाया, अनिमंत्रित, जिसे निमंत्रण नहीं दिया गया है, जिसे नहीं बुलाया गया है, वो भी आ गए हैं तो कहते हैं हम बिन बुलाए मेहमान आ गए या बिन बुलाए आ गए, उसे अनाहूत कहते, उसे अनाहूत कहते। अब इसका विलोम हो जाएगा क्या? बुलाया हुआ, निमंत्रित किया हुआ, जिसे हम बुलाए हैं वो हमारे दरवाजे आए हैं तो हम उसे आहूत शब्द से जानते हैं। ऐसा फ्रेंड्स, अनाहूत का विलोम आहूत हो जाएगा, आहूत का विलोम अनाहूत हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहूत का विलोम। फिर से वही क्वेश्चन फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में पहले अनाहूत शब्द लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें क्या लिखा? आहूत लिखा गया। आहूत मीन्स होता है बुलाया गया या निमंत्रित किया गया। इसका अपोजिट हो जाएगा बिन बुलाया गया या अनिमंत्रित, तो हम उसे अनाहूत शब्द से जानते हैं। अनाहूत शब्द से जानते हैं, अनाहूत शब्द से जानते हैं। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बी ऑप्शन देखिए, ये भी अनाहूत लिखा हुआ है, पर ये अनाहूत नहीं लिखा हुआ, अनहूत लिखा हुआ है। अनहूत लिखा, वर्तनी अशुद्धि है, वर्तनी इसकी गलत है, तो डी सही लिखा हुआ है अनाहूत, तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर का विलोम शब्द बताना है। अब आवर मीन्स क्या होता है? आवर मीन्स होता है उम्र में सबसे छोटा। आवर, आवर मीन्स आवारा मत समझिएगा फ्रेंड्स। आवर मीन्स होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा, उम्र में सबसे छोटा या पद में छोटा, उसे आवर कहते हैं। जैसा कि दोस्तों यूपीपीसीएस मेंस 2003, यूपीआरओ एआरओ मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आवर मीन्स होता है उम्र में सबसे छोटा या पद में सबसे छोटा, तो इसका विलोम हो जाएगा जो उम्र में सबसे बड़ा हो या पद में सबसे बड़ा हो, तो हम उसे प्रवर शब्द से जानते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। बी इसलिए आंसर सही है फ्रेंड्स, किस लिए आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल का विलोम बताना है। अब अकाल मीन्स क्या होता है? अकाल मीन्स होता है अशुभ समय। अकाल, अकाल मृत्यु वैसे ना समझिए फ्रेंड, अकाल मृत्यु पर मत जाइएगा। अकाल मतलब अशुभ समय, अशुभ समय, अशुभ समय। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? शुभ समय। शुभ समय, तो उसे हम सुकाल से जानते हैं, सुकाल से जानते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अकाल का विलोम सुकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाग्र का विलोम बताना है। अब एकाग्र मीन्स क्या होता है? एक ही विषय में ध्यान लगाने वाला। एकाग्र, एक ही विषय में ध्यान लगाने वाला, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो कई सारे विषय में ध्यान लगाए, तो उसे चंचल कहते हैं। ये चंचल है, एक साथ कई चीज पर ध्यान लगा लेता है। अभी तो
एक लोग तो है एक ही जगह पर बैठे, ये कई जगह पर हो गए। एक लोग एक ही विषय पढ़ रहे हैं, ये कई सारे विषय पर ध्यान दे दिया, तो उसे क्या कहते हैं? चंचल कहते हैं। एकाग्र मतलब एक ही विषय पर ध्यान लगाने वाला, चंचल मीन्स होता है एक से अधिक विषय पर ध्यान लगाने वाला। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पित का विलोम बताना है। अब कल्पित मीन्स क्या होता है? कल्पित मीन्स होता है कल्पना किया हुआ, मतलब वो रियल में नहीं है, सिर्फ हमने कल्पना कर लिया है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा वहां पर होगा, ये कल्पित, ये वाला कल्पना फ्रेंड्स, कल्पना किया हुआ। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? जैसा होना चाहिए ठीक वैसा। मतलब कोई कल्पना नहीं किया गया है, नहीं, बिल्कुल भी कोई कल्पना नहीं की गई है। हमने क्या कहा कि जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही है, या जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही होगा। हमने इसकी कल्पना नहीं की है कि ये ऐसा होगा या फिर ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं। तो हम उसे यथार्थ शब्द से जानते हैं, यथार्थ। सी इज द राइट आंसर। कल्पित मीन्स कल्पना करना और यथार्थ मीन्स होता है जैसा होना चाहिए ठीक वैसा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है। उर्वर का विलोम नहीं है, तो फ्रेंड्स हमें बताना है उर्वर का विलोम कौन नहीं है। तो ए ऑप्शन है ऊसर, बिल्कुल सही है। ऊसर जमीन है, ऊसर जमीन है जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी नहीं है, कोई भी फसल नहीं होती है, उसे हम ऊसर कहते हैं। तो उर्वर का विलोम ये नहीं होगा, उर्वर का विलोम ये नहीं होगा। उर्वर किसे कहते हैं? हम उर्वर उसे कहते हैं जो उपजाऊ मिट्टी होती है। ऊसर थोड़ी ना उपजाऊ मिट्टी होती है, ऊसर में हमने फसल कोई भी उगाई, धान की गेहूं की, वो नहीं चलेगी, वो ऊसर है, वो जमीन उपजाऊ नहीं है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन है अनुर्वर। अनुर्वर मीन्स होता है उर्वर जमीन नहीं है, उर्वर जमीन का ना होना अनुर्वर कहलाता है। तो बी भी ऑप्शन गलत है, बी भी ऑप्शन गलत है। उर्वर का जमीन, उर्वर का विलोम नहीं होगा। उर्वर का विलोम, और सॉरी फ्रेंड्स, उर्वर का विलोम है, अनुर्वर भी है, ऊसर भी है। चूंकि हमें बताना क्या, उर्वर का विलोम नहीं है। तो उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा? उर्वर मीन्स होता है उपजाऊ मिट्टी, ऊसर मीन्स होता है उपजाऊ मिट्टी जो ना हो, जहाँ फसल ना उगती हो। अनुर्वर मीन्स भी होता है जो उपजाऊ मिट्टी ना हो। तो ए और बी दोनों उर्वर का विलोम है, हमें बताना है विलोम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, दो ऑप्शन और है, उनमें देखते हैं कौन सा है ऑप्शन जो है उर्वर का विलोम नहीं है। उर्वर का विलोम वो नहीं है। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं। तो सी ऑप्शन है उत्पादन। उत्पादन मीन्स होता है पैदा करना या उपजाना। तो वो कहीं पर कोई भी फसल पैदा करेंगे या जो है उपजाएंगे तो वो मिट्टी उपजाऊ होगी तभी ना, तभी तो फसल वहां पर होगी। तो सी इसका विलोम नहीं है, उर्वर का विलोम सी नहीं है, क्योंकि उत्पादन और उर्वर दोनों समानार्थी शब्द है। डी ऑप्शन है बंजर। बंजर जमीन जहां पर कोई फसल नहीं उगती है, बिल्कुल उर्वर की विलोम है। तो फ्रेंड्स ये यूपी पीसीएस मेंस 2003 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोह का विलोम बताना है। अब आरोह मीन्स क्या होता है? आरोह मीन्स होता है ऊंचे स्वर से उच्चारण। किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं ऊंचे स्वर से, तो उसे आरोह कहते हैं, उसे आरोह कहते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा उतार, उतार या कम, कम से उच्चारण करना। तो फ्रेंड्स ऊंचे स्वर से नहीं, कम स्वर से उच्चारण करना, इसका विलोम हो जाएगा। तो हम उसे ए ऑप्शन अवरोह शब्द से जानते हैं, ए ऑप्शन अवरोह शब्द से जानते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। आरोह का विलोम हो जाएगा अवरोह। आरोह मीन्स होता है ऊंचे स्वर से उच्चारण करना, इसका विलोम हो जाएगा कम स्वर से उच्चारण करना, तो हम इसे अवरोह शब्द से जानते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घात का विलोम बताना है। अब घात का अर्थ होता है अनुकूल अवसर, किसी चीज के लिए दांव लगाकर बैठना, घात लगाकर बैठना, वही घात है फ्रेंड्स। तो ये इसका विलोम हो जाएगा आघात के बदले किया गया आघात। आघात के बदले किया गया आघात मतलब कि कहीं आपने धोखा खाया है, कहीं किसी ने धोखा खाया है, तो क्या करेगा, दांव ढूंढता रहेगा, घात लगाता रहेगा कि हम कहाँ पर दांव मिले कि उसको भी आघात कर दे, उसको भी आघात कर दे, उसे भी धोखा दे दे। तो वही, तो घात मीन्स होता है प्रतिघात। आपने घात लगाया बैठा है दांव या पेच,
तो इसका विलोम हो जाएगा घात के बदले किया गया आघात। घात के बदले किया गया आघात के बदले किया गया आघात। तो ए इज द राइट आंसर। घात का विलोम हो जाएगा प्रतिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है घात का विलोम बताना है। फिर से वही क्वेश्चन, घात का विलोम हो जाएगा प्रतिघात। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आघात का विलोम बताना है। अब आघात का विलोम हो जाएगा प्रतिघात। आघात मीन्स होता है घात लगाए बैठना, अवसर देखना, दांव ढूंढना। तो प्रतिघात मीन्स होता है आघात के बदले किया गया आघात। तो फ्रेंड्स यहाँ पर घात लिखा हुआ है और आघात लिखा हुआ है, तो दोनों का अर्थ एक ही है कि दांव या पेंच, दांव लगाए रखना या अवसर ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन का विलोम बताना है। अब संगठन मीन्स होता है संयोग, मेल जोल, उसे संगठन कहते हैं, एक साथ। तो इसका विलोम हो जाएगा अलग अलग रहना या तोड़ना या अलग अलग करना, तो हम उसे विघटन कहते हैं। संगठन का विलोम हो जाएगा विघटन। तो बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह का विलोम बताना है। अब सत्याग्रह मीन्स क्या होता है? सत्य हेतु किया गया हठ, जैसे कि महात्मा गांधी। बिल्कुल समझ गए आप, सत्य हेतु किया गया हठ। इसका विलोम हो जाएगा अनुचित जिद हठ। अनुचित जिद हठ यानी असत्य हेतु किया गया हठ, तो हम उसे दुराग्रह कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट करिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।